हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके वैष्णवंता पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज होती है उसको सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जो है प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज करेंगे सोल्व, किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, उनको हम कैसे भर पाएंगे, कैसे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग है हमारे पास, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, उनसे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे सामने आएगा और हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से आएगा फ्रेंड्स कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन हमारे सामने कैसे आएगा एग्जाम में, देखो ध्यान से। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी कि फिल मतलब भरिएगा, इन द ब्लैंक्स मतलब जो खाली स्थान है, विद करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी कि हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको तो इन रिक्त स्थानों में जो उचित क्रियाएं भराई आएगी उनको आप भरिएगा, यानी कि इसमें क्या भरा आएगा। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट पढ़ लिया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी, एक बार जाकर के प्रेजेंट टेंस कंप्लीट पढ़ के आइएगा, उसके बाद यहाँ पर आओ तो आपको इनको सीखने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं इनको करवाने से पहले आप लोगों को एक बार फटाफट 2 मिनट में जो हमारी एडवर्ब हम लोगों ने सीखी थी, एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था पढ़ाते वक्त। तो मैं एक बार आप लोगों को जो है एडवर्ब का रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस की चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। प्रेजेंट टेंस के चार भाग है, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो पहले मैं आप लोगों को एडवर्ब बताता हूँ और उसकी हेल्पिंग वर्ब फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू का प्रयोग बहुवचन के साथ यानी कि आई वी यू दे के साथ, डज का ही शिट नेम के साथ। ठीक है, और उसकी एडवर्ब क्या है प्रेजेंट सिंपल की, यूजुअली, डेली, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी कुछ भी आ जाए। ठीक है, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन और एवरी डे, डेली है, सम टाइम है, सेल्डम है, बहुत सारी है। तो आप लोग एक बार एडवर्ब को ध्यान में रखें। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, इज, एम आर, इज का प्रयोग ही शिट नेम के साथ, आई का एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, वी यू दे के साथ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू की एडवर्ब फटाफट याद करो क्या थी हमारे पास, नाउ, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, याद है। इसके बाद आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यू पे। बस हमें टेंस को पढ़ने का तरीका यही है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब याद रखो और उसकी एडवर्ब याद रखो। ठीक है, अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या थी, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, वही हैज का प्रयोग ही शिट नेम के साथ, हैव का प्रयोग आई वी यू दे के साथ। तो इसकी हेल्पिंग अपने पास सॉरी एडवर्ब क्या थी प्रेजेंट परफेक्ट की, यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, बिफोर, स्टिल, लेटली, टिल वगैरह। लास्ट वाला था सिंस या फोर वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज बीन, हैव बीन, वही हैज बीन किसके साथ, ही शिट नेम के साथ, और हैव बीन किसके साथ, आई वी यू दे के साथ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वो एडवर्ब ज्यादा नहीं है, उसका सिंस फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आओ अब हम लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए सीखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। पहला क्वेश्चन है कि द सन ब्लैंक ईस्ट, यानी कि ये जो कोष्टक में हमें जो यहाँ पर ब्रैकेट में जो मैं ये दे रखा है वर्ब, ये हमें इसमें भरना है कि इसमें यानी कि एक्चुअल में कौन सी वर्ब आएगी और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अगर आपको इंग्लिश की हिंदी करना भी नहीं आए तब भी आप इसको कर सकते हो, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ही सही। द सन रिक्तिस्थान ईस्ट, कि सूर्य, राइज मतलब उदय होता है, ईस्ट मतलब पूरब में। तो सूर्य कहाँ उदय होता है, पूरब दिशा में। तो ता है, ती है, उदय होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में जाओ, प्रेजेंट सिंपल की पहचान यही है ना, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। देखो सोच समझ के भरोगे पूरा दिमाग लगा के तो आप गलत होने के चांस ही नहीं बिल्कुल भी। तो द सन मतलब सूर्य, राइज मतलब उगता है, उदय होता है, ईस्ट मतलब पूरब दिशा में। तो वर्ब अब दिमाग में क्या आया, ताहेती है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस दिमाग में आते ही हमें आना चाहिए कि उसमें क्या होता है भाई, अपने को पता है ना, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र, सब्जेक्ट प्लस फिर हेल्पिंग और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये आता है ना। तो सब्जेक्ट हमें दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब हमें बढ़नी है और ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो राइज, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको, इसमें क्या लगाना है, एस या ईएस। अब इसमें लगेगा फ्रेंड्स एस। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर हमारे वर्ब के अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स वगैरह आता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, ई एस, और नहीं हो तो क्या लगा देते हैं, एस। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड, आर आई एस ई एस लगाना है बस, जिसमें हमारा ये राइट हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान दे रखा है, डू या डज में से एक भरना है, मोहन, नॉट, प्ले, क्रिकेट। तो हमें डू या डज में से यहाँ क्या भरना है और यहाँ पर प्ले में से क्या भरना है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक है। तो अब आप ये दिमाग लगाओ पहले तो कि ये कौन से टेंस का है, दिमाग लगाओ। डू या डज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है ना। तो प्रेजेंट सिंपल का है तो हमने पढ़ा था, अगर कर्ता हमारा एक वचन ही शीट नेम हो या नाम हो तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, डू या डज, डज लगाते हैं। ये लो डज लगा दिया मैंने आगे, डज, मोहन, नॉट। अब डू या डज फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, नॉट तीस स्थान पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है हमें तो हम वापस क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्ले। ये लो साहब, इजी है। अब तीसरे वाले पे आ जाओ। ये तभी भर पाओगे आप जब आपने ढंग से टेंस को पढ़ रखा है, ढंग से याद कर रखा है, माइंड में एक एक चीज को क्लियर कर रखा है। एड वर्ब आपको यूं ही याद है, उसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, यानी कि एड वर्ब देखते हैं पता लगा लेंगे, ठीक है। अगला वाला देखो, नाउ वी, कुछ नहीं करना हमें, तो बस ये बनना है करेक्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब बनना है। हम कैसे वर्ब आएंगे तब हमें पता होगा भाई यहाँ पर ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, कौन से टेंस की एडवर्ब आ रही है, तो उस टेंस में जाना पड़ेगा। उस टेंस में जाने के बाद उसका देखना पड़ेगा भाई इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, अपने आप दिमाग में आ जाएगा हमारे। अब देखो तीसरा वाला, नाउ वी। नाउ किस में आता है, नाउ, दिमाग काम करना चाहिए फटाफट। नाउ आता है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू में, देखा ना अपने, नाउ सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यू में एडवर्ब है, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम। तो नाउ आते हमारे दिमाग में क्या आया कि यार ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का एग्जाम्पल है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का दिमाग में आते हमारे दिमाग में भी आना चाहिए कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, ठीक है। अब हमारा कर्ता कौन सा है, बहुवचन है, वी है, तो वी के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। भाई इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ये दे रखा हमें, ये एडवर्ब है, इसको छोड़ो, सब्जेक्ट दे रखा है, अब क्या भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है इंग्लिश, ठीक है। और एक चीज है देखो, एट दिस टाइम से पहचान लिया हमने, नाउ से पहचान लिया हमने, दो एडवर्ब भी आ सकती है, ठीक है। तो वी के बाद क्या लगाएंगे हम, इज, एम, आर में से इज भी नहीं आएगा एक वचन के साथ, एम किसके साथ, आई के साथ, आर किसके साथ, बहुवचन के साथ, तो वी आर। फिर याद करो इसमें क्या आता है, वी आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसमें क्या लगा देंगे अपन, रीडिंग। तो वी आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, यानी कि हिंदी करे तो हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगला देखो, ये तभी आएगा दोस्तों आपको जब आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने टेंस को ढंग से पढ़ लिया है। तो आपने अगर नहीं देखा हो तो एक बार जाके जरूर देखें वीडियो को। देखो अगला है रमेश एंड सुरेश, बहुत शानदार एग्जांपल है फ्रेंड्स ये वाला, कि रमेश एंड सुरेश रिक्त स्थान टू जयपुर दीज डेज। अब दीज डेज से पहचानो आप, तो हमने तो एडवर्ब पकड़ ली, कौन सी वाली, कि दीज डेज आ रहा है। अब दीज डेज हमें दिमाग काम करना चाहिए फटाफट, ये कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आता है। तो कंटिन्यू टेंस आते दिमाग में क्या आएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर। इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ। तो यहाँ पर हमारा कर्ता देखो, एक वचन है के बहुवचन है, सिंगुलर है के प्लूरल है, रमेश और सुरेश दो व्यक्तियों के नाम है। तो दो व्यक्ति आते हैं बहुवचन कैटेगरी, बहुवचन कैटेगरी आते हैं, हम क्या करते हैं, वी, यू, दे, क्या लगाते हैं उसके साथ, आर, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। वो फॉर्मूले दिमाग में होना चाहिए थोड़े से। तो रमेश एंड सुरेश बहुवचन हो गया, तो रमेश एंड सुरेश के बाद क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से आर, और उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है गो, इसमें क्या लगा देंगे अपन, आई एन जी, हो गया। रमेश एंड सुरेश आर गोइंग टू जयपुर दी डे। हमें अगर आप लोगों को बाई चांस वहाँ पर मान लो हिंदी करना नहीं आएगी क्या, और कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन
अटेम्प्ट करना है, हमें तो नंबर लाना है। तो आप एडवर्ब देखते पहचान जाओ कौन से टेंस की है, उसमें क्या क्या यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब आराम से कर जाओगे आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला देखते हैं। द ट्रेन ब्लैंक पास जस्ट, हमेशा आपसे वर्ब भी बनवाएगा। अब देखो जस्ट किस में आता है, यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, बिफोर, लेटली, टिल वगैरह। देखो तो किस में आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट दिमाग में आते ही पूरी उसकी जो एबीसीडी वो सब चलना चाहिए। उसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी किसके साथ लगती है, हैज किसके साथ, हैव किसके साथ, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा, जब जाके आप एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, अगले वाले को। द ट्रेन पास जस्ट, जस्ट अब आप तो इसे याद रखो। अब आप देखो जल्दी जल्दी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, कैसे कर सकते हो, जस्ट आ रहा है, जस्ट किस में आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। परफेक्ट में आता है, दिमाग में क्या आना चाहिए, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो द ट्रेन, ट्रेन एक वचन है, ट्रेन अकेली आ रही है, तो द ट्रेन के साथ क्या आएगा, हैज, हैज आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब दे रखी पास, इसमें थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे अपन, ईडी लगा देंगे। तो द ट्रेन हैज पास्ड जस्ट, यानी कि हिंदी करें तो क्या होगी कि हाल ही में ट्रेन गुजर चुकी है, क्योंकि परफेक्ट में क्या होती है, पहचान, चुका है, चुकी है। अगला देखो, शी रिक्त स्थान, ईट मैंगो ऑलरेडी। आप तो इनको पकड़ो, कहा था मैंने आपसे उस टाइम पे भी कि एडवर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप डायरेक्ट पहचान लोगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे फटाफट करते ही, माइंड में पूरी पिक्चर चल जाएगी टेंस की आपके। तो ऑलरेडी कौन सा टेंस की हेल्प, सॉरी एडवर्ब है अपने पास, येट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, बिफोर, टिल, स्टिल, याद आया। प्रेजेंट परफेक्ट की, परफेक्ट दिमाग में आती है, वही आना चाहिए दिमाग में क्या, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट दे रखा है शी, शी के साथ क्या यूज करते हैं, हैज या हैव, हैज, तो लगा दिया मैंने हैज, शी हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट देगा आपको हमेशा, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, तो शी हैज ईटन मैंगो ऑलरेडी, वह आम भी खा चुकी है। ठीक है, इसकी हिंदी करें तो। अब आइए फ्रेंड, दो चार एग्जाम्पल हो रहे हैं आपके सामने। देखो, शी कुक राइस, मतलब आपको यहीं से देख के पढ़ना है। अब देखो ना, इसमें जस्ट आया अपने पास, इसमें ऑलरेडी आया, और अब देखो आगे इधर ये प्रेजेंट टाइम आ रहा है, और सिंस फोर आ रहा है, एट दिस टाइम आ रहा है, इधर से ऑलवेज आ रहा है, और इधर से ऑफन आ रहा है। अब तो भर सकते हैं हम डायरेक्ट, कैसे, देखो शी हमेशा हमसे हेल्पिंग वर्ब तो भरवा रहा है वो, हेल्पिंग वर्ब, और उसकी वर्ब कौन सी आएगी साथ में, तो शी कुक राइस फॉर 2 आवर्स। आप तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, फटाफट अगर ट्रिक दिमाग में रखना है। 4 आ रहा है, सिंस 4 प्लस प्रेजेंट टाइम आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू दिमाग में आते ही हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके साथ आता है, ही शी नेम के साथ, और हैव बीन आई वी यूदी के साथ। तो शी के साथ क्या आएगा, हैज बीन, तो शी हैज बीन। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। तो कुक में क्या आ जाएगा भाई, आईएनजी, बात खत्म। शी हैज बीन कुकिंग राइस फॉर 2 आवर्स, प्रेजेंट टाइम हिंदी करे तो कि वह 2 घंटे से क्या पका रही है, चावल पका रही है। आगे देखो, ये वाला शानदार है। पहले आप वाक्य देखो कौन सा है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य, और उसके बाद पहचानो आप एडवर्ब कौन से आ रही है, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम कौन से टेंस की एडवर्ब होती है, प्रेजेंट के कंटिन्यू की। प्रेजेंट कंटिन्यू दिमाग में आते, आगे दिमाग में इज एम आर, इज किसके साथ, आर किसके साथ, और एम किसके साथ, तो वी आ रहा है। अब प्रश्नवाचक वाक्य मैंने आपको बताया था, प्रश्नवाचक वाक्य में सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस की वो आगे उठ के आ जाती है। अभी इस टेंस की क्या होगी, इज एम आर, एडवर्ब से पहचाना हमने, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो उठ के आगे आ जाएगी। अब इज एम आर में से क्या लगाना है वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या दे रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरना है, और तो कोई काम नहीं अपने को इतना। तो वी से पहले क्या आएगा, इज एम आर। अब मैं इज एम आर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एट दिस टाइम चलेगा ना पता कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यू का, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो इज एम आर में से, इज एम आर में से क्या लगाऊंगा मैं, आर लगाऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा बहुवचन कैटेगरी का है, वी वाला। तो आर वी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आर वी गो, गो में क्या लग जाएगा, आई एन जी। तो आर वी गोइंग टू फोटा एट दिस टाइम, ये लो साहब
खत्म। आगे देखो, सीता स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, ऑलवेज आते दिमाग में आना चाहिए, तो ऑलवेज आप लोग नोट कर लेना उसमें, ठीक है। ऑलवेज भी इसकी एडवर्ब है, किसकी, प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है। ऑफन भी ये प्रेजेंट सिंपल की, शायद मैं उस वीडियो में बताना थोड़ा सा भूल गया था इस चीज को, सॉरी। देखो, सीता स्पीक मतलब बोलती है, ट्रुथ मतलब सत्य, ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी कि सीता हमेशा क्या बोलती है, सत्य बोलती है। तो सीता हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब ऑलवेज आते आप लोग समझ जाओ कि ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। प्रेजेंट सिंपल टेंस आते दिमाग में आना चाहिए, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसा आता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही स्पीक, अब इसमें एस लगाएं कि ई एस लगाएं। मैंने बताया था आपको पढ़ाते वक्त कि वर्ब के अंत में अगर ओ डबल एस एस एच हो तो ई एस नहीं हो तो एस, क्या इसके अंत में आ रहा है, क्या ओ डबल एस एच कुछ नहीं आ रहा तो चुपचाप लगा दो क्या, एस, तो एस स्पीक्स। क्लियर। सीता स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, सीता हमेशा क्या बोलती है, सत्य बोलती है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, सॉरी यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है यार, ये ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, ऑफन, ऑफन भी किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। प्रेजेंट सिंपल टेंस दिमाग में आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस और डू या डज, ठीक है। तो ही के साथ क्या आएगा, देखो आगे, सिंग सॉन्ग, ऑफन मतलब होता है प्राय, ही मतलब वह, सिंग मतलब गाना गाता है, ठीक है, ही वह। तो इसके साथ क्या लगाए अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, इसके साथ एस लगाए कि ई एस लगाए। ई एस तो कब लगता है, जब वो शब्द आते हैं ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स वगैरह, तब हम क्या लगा देते हैं, ई एस, नहीं तो क्या लगाते हैं हम, एस लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ही सिंग, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंग्स, मतलब वह गाना गाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल की हेल्प की सहायता से मैंने आप लोगों को इस प्रेजेंट टेंस के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको समझाने का प्रयास किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार और ध्यान से देखें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार वीडियो जरूर देख लो प्रेजेंट टेंस वाली, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।